यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई एंड जे यूनिट वेक्टर्स हैं जो होते ही हैं, मतलब आई एंड जे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो हमने बताना है कि ये जो वेक्टर्स हैं इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो पहले इसको करते हैं इतना, फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक वेक्टर लेते हैं ये वाला और इसको नाम देते हैं P। मान लो कि ये वेक्टर P है। ओके, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैं आपको बता दूं अगर आपको पता नहीं है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर A है और ये है AX I प्लस AY J, ये है, और अगर हमने इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस कहो या मैग्नीट्यूड कहो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट, और जो यहाँ पे है AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। और अगर हमने एंगल फाइंड करना है तो टेन थीटा निकालते हैं और हम लिखते हैं AY अपॉन AX, और यहाँ पे थीटा है एंगल विद एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है, यही इसमें हम करेंगे। तो ये P है। अब हमने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये इस तरह से लिखते हैं, और रूट जैसे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं कि I का कॉफिशिएंट जो है तो 1 है, प्लस उसका स्क्वायर किया, प्लस जो J का कॉफिशिएंट है J के साथ वो भी 1 ही है, तो ये हो जाएगा √2। तो मैग्नीट्यूड हमें मिल चुका है। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू इसका y कंपोनेंट अपॉन इसका x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है, जो j के साथ लगा है जो कि 1 है, और x कंपोनेंट क्या है, जो i के साथ लगा है जो कि अगेन 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो tan थीटा 1 आ गया है, तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री, है ना, बिकॉज tan 45 1 होता है। तो ये हमें एंगल मिल चुका है। तो मैग्नीट्यूड ये है और एंगल ये है। एक आंसर ये है, एक आंसर यहाँ पे ये है। तो इसका हम फाइंड कर चुके हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हमारे पास है I माइनस जे, और इसको हम Q ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, रूट जो I का कोफिशिएंट है जो कि 1 है इसका स्क्वायर, प्लस जो J का कोफिशिएंट है यानी -1 उसका स्क्वायर, और ये भी √1 + 1 यानी ये √2, ये भी आ चुका है। अब एंगल के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा। तो यहाँ पे y कंपोनेंट आता है अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट यहाँ पे -1 है, x कंपोनेंट 1 है, तो ये आ गया है -1। तो यहाँ पे जो एंगल है ये नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर ये आप जानते हैं कि ये -1045 हम ये कह सकते हैं, -45। तो जो x एक्सिस है विद द x एक्सिस जो हम देख रहे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव आता है, ये x एक्सिस है पॉजिटिव आता है, तो ये इस तरह से, अगर वेक्टर इस तरह से है तो ये थीटा पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर इस तरफ है तो ये थीटा नेगेटिव आता है। तो ये जो यहाँ पर कंडीशन है वो ये वाली है कि एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है ये, तो ये यहाँ पर नेगेटिव आया है। ठीक है, तो हमारे पास अगेन मैग्नीट्यूड ये हमें मिल चुका है, डायरेक्शन ये मिल चुकी है। तो फर्स्ट पार्ट तो इस क्वेश्चन का हो गया है यहाँ तक। अब हमने फाइंड करना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। इस वेक्टर के कंपोनेंट क्या हैं अलोंग द डायरेक्शन दिस एंड दिस। इनकी डायरेक्शन में कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। ओके, ध्यान रखना क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो हमने फाइंड करना है कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, और साथ में फिर उसके बाद फिर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। मैं आपको पहले समझाता हूं कि होता क्या है ये कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। यहां पर यह एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, और एक वेक्टर हमारे पास है ये। तो ये वेक्टर मान लो कि इसको मैं वेक्टर ए नाम दे रहा हूं, ये जो है, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट हमने फाइंड करना है इसके डायरेक्शन में। ये है ये वाला वेक्टर, वेक्टर पी ये है। तो इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, तो बेसिकली ये अगर एंगल थीटा है तो ये इसका कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में होगा ए कॉस थीटा, और ये होगा ए कॉस थीटा।
ये वैसे ही है जैसे मान लो कि जैसे आपने देखा होगा, मान लो कि ये फोर्स है, फोर्स का कोई वेक्टर है और आपको इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लेना है, तो हम क्या लिखते हैं, इसको एफ कॉस थीटा लिखते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, सेम सिचुएशन ये हो गया। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि वेक्टर ए का कंपोनेंट क्या होगा पी की डायरेक्शन में, तो वो ए कॉस थीटा होगा। अब ए कॉस थीटा क्या होगा, देखो आगे ए कॉस थीटा है, कॉस थीटा यानी दो वेक्टर्स अगर हैं उनके बीच का एंगल क्या, कैसे कॉस थीटा क्या होता है। अगर दो वेक्टर हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर पी है, तो अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या होगा, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ए का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये है, ध्यान रखना डॉट प्रोडक्ट ये होता है। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा देखूं तो क्या होगा, क्लियरली दिस अपॉन और ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ना ए का मैग्नीट्यूड, ये ए ही है, ये जो ए है वो ये ही होता है, ठीक है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये सेम चीजें हैं। तो हमारे पास अब क्या है कि ए डॉट पी अपॉन पी का मैग्नीट्यूड, और यही होता है। तो अगर हमारे पास मैं सिंपल अगर फॉर्मूला बनाऊं, कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो सिंपली क्या होगा, ए आएगा बी के साथ उसका बनाएंगे हम इस तरह से अपॉन बी का मॉडुलस। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। इसको हम दूसरा तरीका इसको ये भी लिखने का है, और वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये, यानी ये जो यहाँ पर ये है ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है इस तरह से। तो आप ये समझो आसान भाषा में कि एक तो हम वेक्टर लिखते हैं और दूसरे की केवल डायरेक्शन लिखते हैं। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन बताता है, तो बी की केवल डायरेक्शन है। बाकी आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। बट करना तो हमें वैसे इसी तरह से ही है, इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले कि कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्या होगा, इनका करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। ओके, ए है 2i प्लस 3j, पी है i प्लस j अपॉन रूट, ओके ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। तो आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जो j है उसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह से। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाले का जे से, अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 2, और ये हमारा आंसर है फर्स्ट पार्ट का। मतलब अभी तो केवल हमने इसके डायरेक्शन में निकाला है कंपोनेंट, अब इसके डायरेक्शन में निकालते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्यू क्या होगा, इनका निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j डॉट i माइनस जे अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो i का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, क्यू का j का कॉफिशिएंट -1 है, इसका स्क्वायर, i वाले का i से मल्टीप्लाई करेंगे 2, j का j से 3 अपॉन रूट 1 प्लस 1, तो बेसिकली आ गया -1 अपॉन रूट 2, और ये दूसरे का आंसर है। गॉट इट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें एंड हेल्प दिस चैनल ग्रो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।